हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे रोले की प्रमेय। ठीक है। देखिए, जो हम ऑकलज के अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो उसमें हमारा एक टॉपिक आता है रोले की प्रमेय। तो इसमें हम समझेंगे कि रोले की प्रमेय क्या होती है और इस पर आधारित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि रोले की प्रमेय क्या होती है। देखिए, मान लेते हैं कि कोई यदि f, ठीक है, कोई फंक्शन है f बंद अंतराल, ठीक है, बंद अंतराल। अब देखिए बंद अंतराल क्या होता है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। बंद अंतराल ए बी, ठीक है, बंद अंतराल ए बी में परिभाषित, ठीक है, में परिभाषित एक वास्तविक मान का मतलब होता है कि वो फलन जिसके डोमेन और कोडोमेन यानी कि प्रांत प्रांत क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, उन्हें हम वास्तविक फलन बोलते हैं। तो में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है कि क्या है, आइए देखते हैं। इस प्रकार है कि पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट ये है कि f जो है हमारा वो बंद अंतराल, ठीक है, f बंद अंतराल ए बी, ठीक है। अभी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फिर आपको एक एक चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। f बंद अंतराल ए बी में क्या है, संतत है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस है, संतत हो, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, f खुले अंतराल। अब देखिए यहाँ पे खुला अंतराल आ गया। खुला अंतराल क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। खुले अंतराल ए बी में क्या हो, अवकलनीय हो तथा, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तथा f ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो, ठीक है। मतलब कि इतनी चीज़ें हों, एक फंक्शन हो, वास्तविक मान फलन हो f, वो अंतराल ए बी में पहले संतत हो, फिर अवकलनीय हो, और उसका f ऑफ a यानी कि जो इनिशियल पॉइंट होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए a पॉइंट है और b पॉइंट है, तो इन दोनों पर फंक्शन की जो वैल्यू हो वो बराबर हो, तो हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंतराल है आपका, तो एक वास्तविक संख्या C बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। ए बी का अस्तित्व, ये पूरा स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, ठीक है। अस्तित्व इस प्रकार होगा कि f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। देखिए f डैश का मतलब क्या हो गया, अवकलन, और किस पॉइंट पर, c पॉइंट पर 0 होगा। अब पहले हम इसका एक एक चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। ये पूरा स्टेटमेंट है रोले की प्रमेय का। अब हम एक एक चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा से होता है बंद अंतराल और खुला अंतराल होता क्या है। तो देखिए बंद अंतराल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट है -3 और यहाँ पे पॉइंट है 0 और यहाँ पे पॉइंट है 4, ठीक है। तो एक ऐसा अंतराल, ठीक, एक ऐसा अंतराल, जैसे मान लेते हैं इस अंतराल को हमें लिखना है 3 - 4 को, तो यहाँ पे हम -3, 4 लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, क्योंकि ये इसको क्या बोलते हैं, खुला अंतराल, तो इसका मतलब होगा कि x जो होगा, यानी कि इसके बीच जो भी वैल्यू लेंगे हम, वो -3 और 4 को छोड़ करके होगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लो अगर x बिलोंग्स टू इतने में है, मतलब कि बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, अगर x इस अंतराल में है तो इसका मतलब है कि जो x है वो या तो x -3 से बड़ा होगा या फिर 4 से छोटा होगा। कभी भी x जो है वो -3 या 4 के बराबर नहीं हो सकता है। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है, खुला अंतराल, ठीक है। और देखिए इसको विपरीत अंतराल भी हम बोलते हैं।
इस तरीके से अब बंद अंतराल की अगर हम बात कर लें, सेम इसी चीज़ को अगर हम देखें तो मान लेते हैं -3 यहाँ पे है, ये 0 है और ये 4 है, ठीक है। तो जो खुला बंद अंतराल होगा उसका मतलब होगा कि इन दोनों को लेकर के भी -3 और 4 को लेकर के भी, यानी कि अगर x बिलोंग्स टू -3 4 है तो उसका मतलब होगा क्या कि जो x है वो -3 के इक्वल भी हो सकता है या उससे बड़ा होगा या 4 के इक्वल या उससे छोटा होगा, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे एंड पॉइंट्स होते हैं x उनके बराबर भी हो सकता है। इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, सॉरी इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं और इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि बंद अंतराल को हम बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं, इस वाले कोष्ठक से, और ये छोटा कोष्ठक होता है जिस खुले अंतराल को हम इससे दिखाते हैं। तो ये अंतराल की बात हो गई, ठीक है। अब अंतराल तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यफ बंद अंतराल ए बी में संतत होता है, मतलब कि संतत का मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं पे भी उस कर्व में ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। असंतता और अवगलनीयता हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। और एफ ऑफ ए बी में मतलब कि एफ जो है ए बी में अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। तो जो है रोले की प्रमेय सत्यापित होगी अगर उसमें सी इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि इतना इज इक्वल टू 0। एक बार इसका हम ज्यामिति निरूपण भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखें, मान लेते हैं ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या है, x इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक, x इज़ इक्वल टू 1। और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं ठीक इसके इक्वल में। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट क्या है, x इज़ इक्वल टू b। तो अगर आप देखिएगा तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, यानी कि एफ ऑफ ए हमारा क्या है, एफ ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है। तो अब जब इक्वल हो गई तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ऐसा यहाँ पे सी एग्जिस्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं, जिस पर अगर हम टेंजेंट खींचे, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट खींचे तो वो टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स इस पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ सी वाला पॉइंट है और ये एक्स इज इक्वल टू सी है। तो यही रोले की प्रमेय कहती है कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो जाते हैं तो उसके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर लाई करता है सी, जिस पे कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे 0 इसलिए हुआ क्योंकि इस बिंदु पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो उसका वो जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी कि उसका जो स्लोप होता है वो 0 होता है, ठीक है। चलिए अब इस पे बेस्ड हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि फलन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है। देखिए यहाँ पर जो फलन हमें दिया हुआ है, फलन वो क्या है, बहुपदी फलन है, और बहुपदी फलन जो होते हैं वो अपने जो प्रांत होता है उसमें अवकलनीय भी होते हैं और संतत भी होते हैं। तो पहली कंडीशन यहाँ से पूरी हो जाएगी कि फलन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंतराल, ठीक है, रोले की प्रमेय इसमें हमें परिभाषित करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जबकि अंतराल भी यहाँ पे लिख देते हैं, जबकि a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फलन इतना क्या होगा, अवकलनीय होगा, और क्या होगा, अवकलनीय व संतत है, ठीक है। या यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, फलन इतना, यहाँ पे लिख सकते हैं अंतराल, क्योंकि अंतराल भी लिखना जरूरी है, तुम लिख सकते हैं अंतराल कितना है, -2, 2, ठीक है, में अवकलनीय व संतत है। पहली कंडीशन यहाँ पे, पहली और दूसरी कंडीशन पूरी हो गई अवकलनीय और संतत के लिए। तीसरी कंडीशन हमारी जो थी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एफ ऑफ, पहले -2 निकाल लेते हैं। -2 का मतलब हुआ कि जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -2 रख देते हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम बी की वैल्यू रख के निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू 2 है, इसमें रखते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ 2 के, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे देखिए इतना हो गया, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अतः, यहाँ से देखने से हमें पता चल जाता है कि अतः रोले प्रमेय के, रोले की प्रमेय के प्रतिबंध, देखो सारे प्रतिबंध जो हैं वो सत्यापित हो गए, प्रतिबंध
सत्यापित, ठीक है, सत्यापित हुए, सारे प्रतिबंध जब सत्यापित हो गए तो अतः C बिलोंग्स टू, जो हमारा इंटरवल है -2 टू, इस प्रकार होगा कि इस प्रकार होगा कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहले हम इसका अवकलन कर लेते हैं, ठीक है, एफ डैश ऑफ सी निकाल लेते हैं। यानी कि एफ डैश का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 है, तो पहले हम एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, यानी कि इसको आपको अवकलन कर देना है इसका, तो यहाँ से 2x मिलेगा, तो 2x हो गया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू कितना होगा 2c, और अगर हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं तो c इज इक्वल टू 0 मिल गया। अच्छा, क्या 0 इस इंटरवल में आता है, तो आप देखेंगे -2, यहाँ पे देखिए नंबर लाइन है, यहाँ पे ये है -2 है, ये 0 है और ये 2 है, तो देखिए -2 और 2 के इंटरवल में 0 आता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -2 2, ठीक है। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित, ठीक, सत्यापित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक फंक्शन दिया हुआ था और यहाँ पे इंटरवल दिए हुए थे ये, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि चूँकि ये बहुपदी फलन है तो प्रांत के सभी बिंदुओं पर, वास्तविक बिंदुओं पर ये अवकलनीय भी होगा और संतत भी होगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन पूरी हो गई थी। उसके बाद हमने एफ ऑफ -2 जो इसके एंड पॉइंट्स हैं उन पे हमने वैल्यू निकाली, तो दोनों इक्वल आ रहे थे, तो ये पूरी तरीके से रोले की जो प्रमेय की प्रतिबंध है उसको सत्यापित करता था, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे C, एक पॉइंट C का इस तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट करना था, देखिए यहाँ पे C जो है एग्जिस्ट कर रहा था इस इंटरवल में कि एफ डैश ऑफ C इज इक्वल टू 0, तो हमने उस C की वैल्यू को फाइंड किया, पहले एफ डैश ऑफ x निकाल दिया, फिर वहाँ पे C की वैल्यू रख के इसको C के 0 के इक्वल किया, तो यहाँ पे C की वैल्यू आ गई जो कि इसी इंटरवल में लाई कर रही थी, तो यहाँ से ये प्रमेय जो है सत्यापित हुई। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।